ये मेरा दूसरा जन्म है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैं आया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ तो मुझे गाड़ी में मेरे साथ ये शिक्षा अधिकारी हैं, ये लाए थे। मैं तो डर के मारे कांपने लगा, इतनी तेजी से गाड़ी चल रही थी। तो ये मुझसे बोले, धर्मेंद्र जी के क्यों कपकपा रहे हो, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कि मैं गाड़ी में पहली बार बैठा हूँ साहब, मैं कार में पहली बार बैठा हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है। बोले चिंता मत करो मूसल जी, मैं भी पहली बार ही कार चला रहा हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कह दिया। और साहब मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई, तब धर्मेंद्र जी ने मुझसे कह दिया था, आदरणीय गौर से सुनिएगा, जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि जेल में से किसी ने हाथ से नहीं निकाला है, अगर तुम जेल में से हाथ से निकाल दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम मूसल जी हो। तो साहब जेल में से हाथ से लाया हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। जिस समय मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो सबसे ज्यादा अगर खुशी हुई तो वो आसाराम बापू जी को हुई। उन्होंने जेल में लड्डू बंटवा दिए। यानी बापू जी आपको क्यों खुशी हुई? तो बोले मूसल जी धारा 370 हट गई है, अब 71, 72, 73, 74, 75, 376 भी हटेगी जेल में लड्डू बंटवा दिए, जेल में से हाथ से लाया हूं। और ईमानदारी से बता रहा हूं, जिस जेल में अंदर बापूजी मौजूद हैं उसमें एक आतंकवादी भी बंद है जिसका नाम है टुंडा। भाई साहब हमने कोई आतंकवादी भी ढंग का नहीं पकड़ा, पकड़ा तो क्या पकड़ा? टुंडा। वहां से हाथ से लाया हूं, आप आनंद लीजिएगा कि आसाराम और टुंडा जेल में है बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूं, कि आसाराम और टुंडा जेल में है बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूं, और जीवन में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूं इसलिए जेल में मैं आया हूं, कि हत्यारा हूं इसलिए जेल में मैं आया हूं। अब आतंकवादी टुंडा ने पूछा कि बापू तुम कैसे आए? तो बापू बोले कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं। ताली बजाइए इस बात पे। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूं बहुत घबराया हूं। अगली पंक्ति पे जोरदार ठाका लगाना है और जोरदार तालियां बजानी है। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूं बहुत घबराया हूं, और तू तो टुंडा बम के चक्कर में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर। कि तू तो टुंडा बम के चक्कर में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया हूँ। क्या बात है। इस कार्यक्रम के लिए मुझसे सृजन जी ने कह दिया था कि आपको बहुत जल्दी आना है, तो मैं बहुत जल्दी जग गया था साहब। तो क्या हुआ कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली करिए डिनर, देखो सूर्य उग आया है। कम पढ़ी लिखी है लेकिन होशियार बहुत है। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली करिए डिनर, देखो सूर्य उग आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली मेरी बात गौर से सुनो जी, बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है, और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है। डिनर है कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मेरे ही घर आएगी, तुम क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारे घर जाएगी। कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मैंने कहा आप मेरी जीत और हार हो, और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। क्या रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। ताली बजाइए फिर। क्या रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो, और मुझसे यूं बोली तुम गाय की तरह हो सीधे, कुत्ते की तरह है तुम लगे वफादार हो। एक लड्डू समय कम है, चलिए फिर भी मैं बहुत और कम सुनाता हूं। एक बार आप जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की।
आजकल ऑनलाइन का जमाना है और जो कुछ आ रहा है वो ऑनलाइन ही आ रहा है। जूते ले लो, चप्पल ले लो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, हम जहाँ भी कभी लोग जाते हैं हमें स्मृति के तौर पर वहाँ की जो प्रसिद्ध वस्तु होती है वो दी जाती है। अभी मैं आगरा गया था तो वहाँ के पेठे के डिब्बे दिए गए थे। हमारे यहाँ पे मुस्लिम डंडे प्रसिद्ध है, यहाँ के जी बबूल के डंडे प्रसिद्ध है। डंडे तो दादू लेके बैठे। हाँ, ये हम कविता पढ़ रहे थे तो एक वो डंडे लेकर के कोई घूम रहा था। मैंने कि साहब क्यों घूम रहे हैं? कि आप तो पढ़िए, आप तो हमारे अतिथि हैं, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। तो इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो मामला ऑनलाइन का है। ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे बच्चे का अभी बर्थडे मनाया गया। जब शाम हो गई तो पत्नी बोली कि लड्डू आने हैं। मैंने कि क्या करोगी? कि मोहल्ले में बंटवाने हैं। मैंने कि अब तो शाम हो गई है, गांव में अच्छे लड्डू मिलते नहीं हैं, मैं क्या करूं? बोली कुछ नहीं, मैं तो शहर की रहने वाली हूं और हमारे मायके में तो ऑनलाइन सब मंगा लेते हैं, जूते चप्पल सब ऑनलाइन आ रही है, तो आप भी ऑनलाइन लड्डू मंगाइए। अब ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अपनी पत्नी का आज्ञाकारी इकलौता पति हूं। इस पर ताली होनी चाहिए आपकी। आज्ञाकारी इकलौता पति हूं, उसकी हर बात मानता हूं। मैंने उन्हीं दिनों टच का मोबाइल लिया था, ज्यादा चलाना नहीं जानता था, फिर भी क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश था कि लड्डू मंगाइए, तो मैंने साहब मोबाइल लिया, बटन दबाया, उधर से आवाज आई, हम नौरंगी लाल मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं। मिठाइयों की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए 1 दवाएं, नमकीन के लिए 2 दवाएं, पेय पदार्थों के लिए 3 दवाएं। हमें मिठाई की आवश्यकता थी, हमने 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको मिठाई चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन मिठाई में भी लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं, कलाकंद के लिए 3 दवाएं। तो हमें लड्डू की आवश्यकता थी, मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया और ये लड्डू जाओ तुम लेके आओ ऑनलाइन जल्दी। हाँ, तो उधर से आवाज आई, मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपने 1 का बटन दबाया है, आपको लड्डू चाहिए, लेकिन बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दवाएं, मोतीचूर के लड्डू के लिए 3 दवाएं। मुझे बूंदी के लड्डू मंगवाने थे क्योंकि पूरे मोहल्ले में बंटवाने थे। मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई, आपको बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन 0 नंबर के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, थोड़े और बूंदी के मोटे लड्डू के लिए 1 दवाएं और 3 नंबर के लड्डू के लिए 1 दवाएं। मुझे साहब 0 नंबर के अच्छे लगते हैं, नहनी बूंदी के। मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको नहनी बूंदी के लड्डू चाहिए, बूंदी के, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं। और आप एक बार तालियां भी बजाएं कि शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, डालडा के बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाएं, रिफाइंड के बूंदी के लड्डू के लिए 3 दवाएं। मैंने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई, आपको शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन 5 किलो के लिए 1 दवाएं। मैंने कहा ये कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग है, लड्डू आ नहीं रहे, खामे खा की बातें हो रही हैं। 5 किलो के लिए 1 दवाएं, 50 किलो के लिए 2 दवाएं, 100 किलो के लिए 3 दवाएं। हमारा मोहल्ला छोटा है, 4-5 घर हैं, मुझे 5 किलो लड्डू की आवश्यकता थी, लेकिन वो बार बार कह रही थी ये दवाएं वो दवाएं, तो मुझे पे 3 का बटन दब गया। 50 किलो का ऑर्डर हो गया। उधर से आवाज आई, अभी अभी आपने 100 किलो शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पे भेजी जाएं। मैंने पत्नी से कहा कि ये तो 100 किलो का ऑर्डर हो गया। पत्नी बोली तुम तो घर को सत्यानाश करोगे, मैं इतने लड्डू का क्या करूंगी, मुझे तो 5 किलो ही लड्डू चाहिए। उधर से फिर फोन आ गया कि अभी अभी आपने 100 किलो शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तो मैंने जवाब दे दिया, मैंने कि हम 4 भाई हैं, पहले वाले से बात करनी है 1 दवाइए, दूसरे वाले से बात करनी है 2 दवाइए, तीसरे वाले से बात करनी है 3 दवाइए, चौथे वाले से बात करनी है 4 दवाइए, और जब तक बात न हो तब तक दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए। ऐसा भी हो जाता है। और साहब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का। रूस समझ रहा था इसको 2-4 दिन में ही खत्म कर दूंगा, मन में सोच रहा था, तो हुआ क्या कि मानेगा ये बात हमारी, रूस सोच रहा था कि मानेगा ये बात हमारी, लगा रहा था मन में आस,
सोच रहा था समझ होते को आएगा जेलस की पास, किंतु पुतन के जेलस की ने ना डाली बिल्कुल ही घास। और अच्छा होता युद्ध न होता आगे को टल जाता काश, अच्छा होता युद्ध न होता आगे को टल जाता काश। और चुपके चुपके सभी नजारा देख रही है दिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिल 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 टिल्ली। ये रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, और टिल 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 टिल्ली। क्या शुरुआत में लगा युद्ध ये कुछ दिन में रुक जाएगा, और छोटा सा है देश सामने हाथ जोड़ झुक जाएगा। बार बार ये कहा पुतिन ने बिना बात झुक जाएगा, और पहले से ही चुका हुआ है रहा सहा चुक जाएगा। बम बरसे हैं बरसे गोले जेलस की गुस्से में बोले, बम बरसे हैं बरसे गोले जेलस की गुस्से में बोले। अमन पिलेगी दादागिरी बहुत दिनों तक पिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिल 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 टिल। कि सब देशों ने मिलकर दोनों देशों को समझाया है, और दोनों जिद पर अड़े हुए हैं नहीं समझ में आया है। दोनों का नुकसान हुआ है, भारी कष्ट उठाया है, और खोया ही खोया है, अब तक और न कुछ भी पाया है। दोनों जिद के निकले पक्के, दोनों जिद के निकले पक्के, बात कर रहे हैं दोनों जिद के निकले पक्के, और देख रहे सब हक्के बक्के। और रूस की थोड़ी थोड़ी तबीयत हो गई ढिल्ली, और रेट माने चूहा तो कैट माने बिल्ली, टिल 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 दिल्ली वाह।